Good evening, class 5, Holy Child School. Today we'll start chapter number 3 of science, pollination. Now इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखेंगे. एक है आपका पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, वेज ऑफ पॉलिनेशन. तो एक शब्द जो हम शुरू से सुन रहे हैं, पॉलिनेशन, क्या है इसका मतलब, ये भी हम देखेंगे, समझेंगे. All animals including human beings depend on plants directly or indirectly for their survival. तो क्या बोला जा रहा है, ऑल एनिमल, जितने जीव हैं, जंतु हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स यानी इंसानों को मिला के, सब डिपेंड यानी निर्भर करते हैं पौधों पर, प्लांट्स, पेड़ पौधों पर, या तो डायरेक्टली सीधे सीधे या इनडायरेक्टली, फॉर देयर सर्वाइवल यानी जिंदा रहने के लिए. प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लांट्स सच एज मेडिसिन, रबर, गम, फाइबर, फॉडर, etc. हेल्प अस टू मीट आवर डेली रिक्वायरमेंट्स. तो प्रोडक्ट्स यानी सामान या चीज़ है जो हमको पौधों से मिलता है, पेड़ पौधों से, जैसे कि दवाइयाँ हो गई, रबर हो गया, गम हो गया, फाइबर यानी कॉटन हो गया, फ्लैक्स हो गया जो हमको मिलता है, फॉडर यानी चारा, जो जानवरों को चारा खिलाते हैं हम, पत्ते वत्ते या जो भी दूसरे चीज़ें. हेल्प अस टू मीट आवर डेली रिक्वायरमेंट्स, ये मदद करते हैं हमारे जो दैनिक यानी रोजमर्रा, रोज जो हम लोग को चीज़ें लगता है वो पाने में हमको मदद करते हैं. प्लांट्स ऑल्सो प्यूरिफाई द एयर, पौधे हमारे जो हवा को भी प्योर बनाते हैं, साफ करते हैं. Thus it is important for us to grow plants. इसलिए बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम पेड़ पौधे लगाएं. Have you ever wondered why flowers are so beautiful? कभी सोचा है आपने क्यों फूल इतने सुंदर होते हैं? What is the role of a flower? एक फूल का क्या काम होता है? A flower has two important roles. एक फूल का दो काम होते हैं. पहला काम है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स दैट हेल्प इन पॉलिनेशन. कीड़ों को, बहुत तरीके के कीड़े हैं, मधुमक्खियां हैं, बटरफ्लाई हैं, और भी कई तरह के, उनको आकर्षित करना, अट्रैक्ट यानी आकर्षित, अपनी तरफ खींचना है ना, सुंदर सुंदर रंग वगैरह, जिससे पॉलिनेशन में मदद मिलता है. पॉलिनेशन का मतलब हम देखेंगे, जैसे चैप्टर में आएगा हम देखेंगे. To form seeds that will grow into new plants, बीज तैयार करना जिससे नए पौधे निकलेंगे. Flowers turn into fruits, fruits usually have seeds inside them. तो flowers बदल कर क्या बनते हैं, फल बनते हैं, और फलों के अंदर ही बीज होते हैं. Flower, a flower is made up of 4 parts arranged in whorls. फूल के 4 भाग होते हैं जो कि वोल्स में सजे हुए होते हैं या सेटिंग होते हैं. वोल किसको बोलते हैं, देखो नीचे लिखा है, स्पाइरल लाइक पैटर्न, जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें फोटो में. एक के ऊपर एक भाग है ना, नीचे एक भाग है, ऊपर एक भाग है, उसके ऊपर एक भाग है. तो ये इनको ही बोला जाता है वोल्स, एक के ऊपर एक जो भाग. तो क्या क्या पार्ट है, सेपल्स जिसको कैलिक्स बोला जाता है, पेटल्स कोरोला बोला जाता है साइंस में, कार्पल इसको गाइनोशियम बोला जाता है, और एक और क्या है आपका स्टेमन. तो देखो हमको यहां दिखेगा, ये स्टेमन है पूरा, बायएंड्रोशियम बोलते हैं, है ना. पिस्टिल, कार्पेल और गाइनोशियम एक ही चीज के 3 नाम है. पूरा अंदर का भाग गाइनोशियम है. सेपल ये जो छोटा सा पत्ता जैसा रहता है, आपने देखा होगा फूलों में, और ये पेटल्स यानी फूल के जो पापड़ी है. फोटो देखकर आपको अच्छे से मिला लेना है ना. सेपल्स जिसको कैलिक्स भी बोला जाता है, दीज आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स एट द बेस ऑफ अ फ्लावर. फूल के नीचे की तरफ हरे पत्ते ऐसे होते हैं. दे कवर एंड प्रोटेक्ट द बड ऑफ अ फ्लावर. बड यानी कली,
शुरू में अगर देखो गुलाब का जो भी कलर देखो हुए गुलाब में अच्छा दिखेगा, जब फूल खिलता नहीं तो वो हरे पत्तों से ढका हुआ रहता है, बंद रहता है, वो प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को, कली पड यानी कली को प्रोटेक्ट करता है। पेटल्स हेल्प टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, तो फूल के पत्ते हैं जो पापड़ी इसको बोलते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं कीड़े मकोड़ों को। दीज आर यूजुअली कलरफुल एंड आर समटाइम्स स्वीट स्मेलिंग, ज़्यादातर ये रंग बिरंगे होते हैं और कभी कभी इनका खुशबू भी बहुत सुंदर होता है। कार्पल जिसको गाइनोशियम बोलते हैं, इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फूल में आपके दो भाग, मेल फीमेल दोनों होता है भाई, मेल लड़का फीमेल लड़की, तो गाइनोशियम क्या फीमेल लड़की भाग है फूल का। इट लाइज इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, इट हैज 3 पार्ट्स, ये सेंटर में बीच में देख सकते हो फिगर में दिया हुआ है, 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा क्या है, द स्टिकी पार्ट ऑन विच द पोलन फॉल्स, ये थोड़ा चिपचिपा रहता है, गोंद गोंद सा रहता है, इसमें पोलन्स यानी दूसरे फूल से जो है पाउडर जैसा चीज रहता है वो इसके ऊपर गिरता है, जिसको पोलन बोलते हैं, और ये गिरता है बोल के ही आपका फूल से फल होगा। अगर ये नहीं गिरेगा तो फूल से फल नहीं बनेगा। को क्या नहीं गिरेगा, पोलन्स। स्टाइल, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब दैट कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी। स्टाइल क्या, लंबा ट्यूब है, दिख रहा होगा आपको, ये लंबा ट्यूब जैसा स्टाइल, ये अंदर रहता है, ये पूरा ओवरी को कनेक्ट करता है, ये पूरा ओवरी है बीच का पार्ट, ठीक है। और ओवरी क्या, इट कंटेन्स ओव्यूल्स विच टर्न इनटू सीड्स। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स क्या, अंडे ऐसे चीजें, गोल गोल छोटे छोटे अंडे ऐसे, यही बाद में जाके बीज बनते हैं, यही बाद में जाके बीज बनते हैं। और चौथा पार्ट हमारा स्टेमन, जिसको एंड्रोसियम भी बोलते हैं। इट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो फीमेल हमने पढ़ा, ये मेल पार्ट है। 2 भाग होते हैं, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट और एंथर, ये बीच में ऊपर खड़ा रहता है, आप कई फूलों में देखोगे आप, ऐसा रहता है बीच में, जैसे हिबिस्कस है, जौबा फूल जिसको बोलते हैं, हमारे आसपास पेड़ हैं, आपके वहां भी होने चाहिए। फिलामेंट, इट इज अ लॉन्ग स्टिक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेमन, लंबा डंडे ऐसा स्ट्रक्चर है। एंथर, इट इज द टॉप ऑफ द स्टेमन, एंथर ये ऊपर वाला पार्ट दैट कंटेन्स येलो पाउडर कॉल्ड द पोलन ग्रेन्स। इसी में जैसे बात कर रहा था मैं, इसमें पोलन ग्रेन्स रहता है। सपोज एक मधुमक्खी इसके ऊपर बैठ के फिर दूसरे फूल में बोलेंगी, जब मधुमक्खी बैठेगी इसके ऊपर तो ये जो पाउडर ऐसा चीज है उसमें पैर में चिपक जाएगा, फिर जब दूसरे फूल में बैठेगी तो वो उसमें वो चिपक जाएगा। इस तरीके से पॉलिनेशन होता है। बोथ द पेटल्स एंड सेपर्स आर द नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ अ फ्लावर। दोनों पेटल और सेपर नॉन रिप्रोडक्टिव यानी इससे कुछ रिप्रोडक्शन या पैदा नहीं होता है। वाइल द कार्पल एंड स्टेमन आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। कार्पल और स्टेमन ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ठीक है। कार्पल यानी ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा, इसको पिस्टिल कार्पल या गाइनोशियम बोलते हैं, ठीक है ना। अ फ्लावर दैट हैज ऑल द अबव 4 पार्ट्स इज कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर। किसी फूल के अगर ये चारों पार्ट होते हैं उसको कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं या बाइसेक्सुअल बोलते हैं। बाई यानी दोनों, मेल फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। Hibiscus, mustard, rose and lily are examples of complete flowers. A flower in which any of the parts, that is either stamen or carpel, is missing is called an incomplete flower or unisexual. अगर कोई एक भाग नहीं होता है उसको incomplete या unisexual flower बोला जाता है। कुकुम्बर हो गया, पपाया हो गया, डेट प्लांट्स, खजूर का, ये एग्जाम्पल्स है इनकम्प्लीट फ्लावर के। लार्जेस्ट फ्लावर, सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेशिया। ये रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडोनेशिया के वर्षा वन जंगल में पाए जाते हैं। आज यहीं तक पढ़ेंगे। ये जो चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका होमवर्क है। और एक और होमवर्क आपको देंगे, ये जो डायग्राम है फूल का पूरा टोटल, ये पूरा जितना दिया हुआ है, इसको आपको ध्यान से बना के प्रैक्टिस करना है, हमको व्हाट्सएप करना है। थैंक यू वेरी मच।